नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 मींस एचटेट 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एचटेट 2024 के रिगार्डिंग एक प्रेस नोट और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अपलोड कर दिया है। तो आप भी हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और प्रेस नोट को डाउनलोड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एचटेट 2024 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना और अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर कर देना। सबसे पहले एचटेट 2024 के शेड्यूल को देख लेते हैं। बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 के लिए एक प्रेस नोट अपलोड किया है, जिसमें यह बता दिया गया है कि जो भी इच्छुक उम्मीदवार हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे दिनांक 4 नवंबर 2024 दोपहर 1 बजे से दिनांक 14 नवंबर 2024 रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए आपको हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.bseh.org.in पर लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई करना है। इसके बाद अगर फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे अपने फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए भी बोर्ड ने आपको सुविधा दी है। आप दिनांक 15 नवंबर 2024 दोपहर बाद से 17 नवंबर 2024 तक अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी गलती आपसे हो गई है उसको सही कर सकते हैं, लेकिन 17 नवंबर 2024 के बाद आपको किसी प्रकार की कोई करेक्शन की अनुमति नहीं होगी। इसलिए पहली बात तो आप अपना फॉर्म बिल्कुल सही से भरें। अगर फिर भी कोई गलती हो जाती है तो आप 15 नवंबर से 17 नवंबर तक अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। ये तो हो गया फॉर्म अप्लाई करने का शेड्यूल। अब बात कर लेते हैं एचटेट 2024 की जो परीक्षा है उसका आयोजन कब होगा। एचटेट 3 लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है। लेवल 1 पीआरटीज के लिए, लेवल 2 टीजीटीज के लिए और लेवल 3 पीजीटीज के लिए। तो लेवल 3 के लिए जो परीक्षा है उसका आयोजन दिनांक 7 दिसंबर 2024 शनिवार को और लेवल 2 मींस टीजीटीज और लेवल 1 मींस पीआरटी के लिए जो परीक्षा का आयोजन है वो 8 दिसंबर 2024 रविवार को करवाया जाएगा। और इससे संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन आपको बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, इसलिए आप टाइम टू टाइम हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें। अब बात करते हैं एचटेट 2024 का फीस स्ट्रक्चर क्या है। बोर्ड ने जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया है उसके पहले ही पेज पर एचटेट 2024 का फीस स्ट्रक्चर दिया है। अब मैं आपको एक बार बारी बारी से समझा देता हूं कि किस किस कैटेगरी के स्टूडेंट को कितनी कितनी फीस एग्जाम फॉर्म के साथ पे करनी है। जो स्टूडेंट एससी और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उनके पास हरियाणा डोमिसाइल है, अगर वे किसी एक लेवल के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें ₹500 फी पे करनी पड़ेगी। अगर वे किसी भी 2 लेवल के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें ₹900 फी पे करनी है और अगर मान लीजिए वो तीनों लेवल्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें ₹1200 फी पे करनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले बताया था कि हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 3 लेवल पर होता है। मान लीजिए आप केवल पीआरटी के लिए अप्लाई करते हैं तो ये केवल लेवल 1 हो गया, तो ऐसे कैंडिडेट को केवल ₹500 फी पे करनी है। अगर मान लीजिए आपके पास टीजीटी की भी एलिजिबिलिटी है और आप पीआरटी के साथ साथ टीजीटी का भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अब आप 2 लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको ₹900 फी पे करनी पड़ेगी। और मान लीजिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी है और आप पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हैं तो आप पीजीटी का फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स आप तीनों लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट को ₹1200 फी पे करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए आप एससी और पीएच कैंडिडेट नहीं है तो फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट एससी एंड पीएच ऑफ हरियाणा डोमिसाइल मीन्स एससी और पीएच कैंडिडेट जिनके पास हरियाणा डोमिसाइल है उनको छोड़कर बाकी सभी कैंडिडेट को किसी भी एक लेवल के लिए अप्लाई करने के लिए ₹1000 फी पे करनी पड़ेगी। अगर ऐसे कैंडिडेट 2 लेवल के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें ₹1800 फी पे करनी पड़ेगी और अगर ऐसे कैंडिडेट तीनों लेवल्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें ₹2400 फी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद ऑल कैंडिडेट्स ऑफ नॉन हरियाणा डोमिसाइल मीन ऐसे सभी कैंडिडेट जिनके पास हरियाणा डोमिसाइल नहीं है वे किसी भी कैटेगरी में हो, बेशक वो एससी हो
PH हों। अगर उनके पास हरियाणा डोमिसाइल नहीं है तो ऐसे सभी कैंडिडेट को एक लेवल के लिए 1,000 रुपये फीस, अगर वो 2 लेवल्स के लिए अप्लाई करते हैं तो 1,800 रुपये फीस, और अगर तीनों लेवल्स के लिए अप्लाई करते हैं तो 2,400 रुपये फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गई फीस की बात। अब एक बार HTET के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर और नज़र डाल लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए बोर्ड ने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में पैरा नंबर 5 पे टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है, जिन्हें आप ध्यान से पढ़ लें। और लेवल 1 से लेकर लेवल 3 तक अलग अलग एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। लेवल 1 में वो कैंडिडेट आते हैं जो पहले से 5वीं तक मीन्स प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, और लेवल 2 में वे सभी कैंडिडेट आते हैं जो क्लास 6 से क्लास 8 मीन्स TGT टीचर बनना चाहते हैं, और लेवल 3 में वो टीचर्स आते हैं जो एज ए PGT मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं, और वो अपनी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं, तो वो HTET 2024 का फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो HTET का सिलेबस है वो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ एक बार। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में पॉइंट नंबर 6 में स्कीम और स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द टेस्ट दिया हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेवल 1 की। जो प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए जो टेस्ट का स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है कि आपसे 150 MCQ पूछे जाएंगे, और आपके जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है वो 2.5 आवर्स मीन्स आपको 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। 150 मिनट आपको मिलेंगी 150 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। जो सेक्शन 1 है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें 30 MCQs आपसे पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स का यह सेक्शन रहेगा। सेकंड सेक्शन लैंग्वेजेस, जिसमें हिंदी के 15 MCQs और इंग्लिश के 15 MCQs आपसे पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 30 MCQs यहाँ भी हो जाते हैं, और यह सेक्शन भी 30 मार्क्स का है। जो सेक्शन 3 है वो जनरल स्टडीज़ है। इसमें आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 MCQs, रीजनिंग एबिलिटी के 10 MCQs एंड हरियाणा GK एंड अवेयरनेस के 10 MCQs आपसे पूछे जाएंगे, और कुल मिलाकर 30 MCQs आपसे पूछे जाएंगे, और यह सेक्शन भी 30 मार्क्स का है। HTET और CTET में ये जो सेक्शन 3 है यही डिफरेंस डालता है। HTET में आपसे सेक्शन 3 में जनरल स्टडीज़, रीजनिंग और हरियाणा GK इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि CTET में आपसे इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते। जो सेक्शन नंबर 4 है वो मैथमेटिक्स पे बेस्ड है, और आपसे इस सेक्शन में भी 30 MCQ पूछे जाएंगे, और यह सेक्शन भी 30 मार्क्स का रहेगा। और सेक्शन 5 इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसमें भी 30 MCQ पूछे जाएंगे, और 30 मार्क्स का यह सेक्शन भी रहेगा। कुल मिलाकर 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब आपको HTET क्वालिफाई करने के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो भी बोर्ड ने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिए हैं। फॉर ऑल द कैटेगरीज एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंटली एबल्ड फिजिकली चैलेंज्ड, भी कैंडिडेट को 60% मार्क्स स्कोर करने हैं। मींस 150 नंबर का आपका पेपर है, उसका 60% आप अगर स्कोर करते हैं तो वह 90 मार्क्स बन जाता है। मींस HTET क्वालिफाई करने के लिए आपको 90 मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। फॉर शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंटली एबल्ड फिजिकली चैलेंज ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, मीन ऐसे SC और PH कैंडिडेट जिनके पास हरियाणा डोमिसाइल है उनको 55% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, और 150 का 55% बन जाता है 82 मार्क्स। मीन्स ऐसे कैटेगरी वाले कैंडिडेट का HTET 82 अंकों पर क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद फॉर शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंटली एबल्ड फिजिकली चैलेंज ऑफ अदर स्टेट, मीन्स ऐसे SC और PH कैंडिडेट जो अदर स्टेट के हैं जिनके पास हरियाणा डोमिसाइल नहीं है, उन्हें 60% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, उन्हें 90 नंबर लेने पड़ेंगे। अब बात करते हैं क्या आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग आएगी। जी नहीं, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। मीन्स HTET में आपका उत्तर अगर गलत हो जाता है किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब एक बार लेवल 2 की स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन या स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपसे 150 MCQ पूछे जाएंगे, और यहाँ भी आपको 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। सेक्शन 1 में TGTs में भी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 MCQ 30 मार्क्स। सेकंड सेक्शन में लैंग्वेजेस, हिंदी 15 MCQ एंड इंग्लिश 15 MCQ 30 MCQ 30 मार्क्स। और सेक्शन 3 जनरल स्टडीज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 MCQs, रीजनिंग एबिलिटी 10 MCQs एंड हरियाणा GK एंड अवेयरनेस 10 MCQs 30 MCQ 30 मार्क्स। फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेक्शन लेवल 1 लेवल 2 दोनों में सेम है। अब जो डिफरेंस आया है वो केवल सेक्शन 4 में आ गया है।
यहाँ पर जो सेक्शन 4 है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एज ऑप्टेड मेंशन किया गया है। मीन्स जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं, मान लीजिए आपने टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई किया है, तो इस सेक्शन में आपसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो 60 एमसीक्यू पूछे जाएंगे वो हिंदी सब्जेक्ट पे पूछे जाएंगे। इसी तरह आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट के 60 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे और आपका पेपर भी 150 अंकों का हो जाता है। अब टीजीटी के लिए भी क्वालिफाइंग कंडीशन सेम है। अब लेवल 3 के लिए जो एग्जाम स्ट्रक्चर है स्कीम उसको देख लेते हैं। लेवल 3 में भी जो पहले 3 सेक्शन हैं वो बिल्कुल सेम है जैसे लेवल 1 लेवल 2 के लिए थे। जो डिफरेंस आया है वो सेक्शन 4 में आया है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक एज ऑप्टेड, यहाँ पर भी 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स के रहेंगे। तो यह कुल मिलाकर आपका स्कीम या स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन है। आपको इस प्रकार से अपनी तैयारी करनी है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, आपकी सभी क्वेरीज का रिप्लाई दिया जाएगा।